रात के सन्नाटे में जब चांद की रोशनी पेड़ों की छाया के साथ आंख में चौली खेल रही थी, गांव के रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक युवक डर से सहमा हुआ अपने घर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। जैसे ही वह गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसे छन छन करती पायलों की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने लाल घूंघट ओढ़े एक रहस्यमयी आकृति खड़ी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उस साये ने बड्ढी बेरहमी से उसकी गर्दन मरोड़ दी। अगली सुबह कुएं के पास भारी भीड़ जमा थी। यह पिछले 2 महीनों में 5वीं मौत थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह सती माता का प्रकोप है। डर के मारे ग्रामीणों ने कुएं के पास एक छोटा सा सती आसरा मंदिर बनवाया और वहां नियमित रूप से भोग चढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि वह भटकती आत्मा शांत हो सके। लेकिन मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। गांव में ही माया नाम की एक युवती रहती थी, जिसके मन में प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, माया काली चादर ओढ़ कर कुएं के पास पहुंची। उसने वहां एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। उसने कुएं पर हल्दी कुमकुम लगाया और अपनी उंगली काटकर रक्त की बलि दी। माया ने उस रूह को जगाया और उसे उन लोगों को खत्म करने का आदेश दिया जिन्होंने उसकी बहन के साथ अन्याय किया था। वह रूह कोई और नहीं बल्कि माया की बद्धी बहन मंजू थी। प्रतिशोध की यह आग सबसे पहले मंगल के घर पहुंची। जैसे ही मंगल ने दरवाजा खोला, उस खौफनाक साये ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही दिनों बाद मंगल का भाई राजेश और फिर उनकी मां राधा भी उसी क्रूरता का शिकार बने। माया दूर से यह सब देख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह रूह अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। वह अब केवल दोषियों को नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाले हर इंसान को अपना शिकार बना रही थी। पछतावे में डूबी माया ने एक रात फिर से कुएं के पास जाकर उस आत्मा को शांत करने की कोशिश की। उसने गिद्ध